अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ हुकूमत है कि खैर सगाली के पैगामात दे रही है, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को माजी के अंदर तनकीद भी कर रही थी, अब हिफ्ज़ मातक़द्दुम उधर से तो कोई बात नहीं हुई। हमारी वजारत खारजा ने भी एक बाकायदा तौर पे एलामिया जारी कर दिया है कि हम जो रवाबित चाहते हैं वो एक दूसरे को इंटरवीन किए बगैर चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कामयाबी पे क्या मौक़िफ़ रखती है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो चेंज ऑफ गार्ड हुई है, जो नए सदर आए हैं, ज़ाहिर है उससे उनकी पॉलिसीज़ में चेंज आएगी और उसका एक इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो जाके उधर से कोई कॉल शॉल करेंगे कि खान साहब को रिलीज करो, ऐसे नहीं होता दो ममालिक में। लेकिन खान साहब ने बड़ा क्लियरली इस पे बात की है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तहरीक इंसाफ के लिए हमारी तरफ उनका एक न्यूट्रल, एक गैर जानिबदार रवैया होगा, ना कि उनकी तरह जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व रहे। तो ये अब हुकूमत जो है, मैं देख रहा हूँ कि आज खास कल से भी, लेकिन आज बहुत ज्यादा ये परेशान नजर आई है। तो कोई ट्वीटें डिलीट कर रहा है, तो कोई एलामिया जारी कर रहा है, तो कोई पता नहीं, इनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो माले मसरूका नहीं होता, जो माले मसरूका किसी के पास हो अचानक वो लाइटों के सामने आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ये क्यों इतना डर रहे हैं, क्या इनको डाका शाका डाला है, क्या इनको मसला है? अली भाई ये तो बता दें, कल से चांद रात आज़ादी की शुरू हो रही है। आपकी आज़ादी का जो एक आप सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, एक बड़ा आप फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। कल 8 तारीख है, 9 को आपका जलसा है, कल से लोग पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो क्या ये फाइनल कॉल होगी या इसके बाद फाइनल होगी? नहीं, मैं नहीं समझता सियासत में कोई फाइनल होता है। मतलब सियासत में आखिर तो तभी है जब आप ना रहें। सियासत में आप हमेशा अपना मुकाबला करते हैं और अगले दिन फिर आते हैं और आप तब तक अपनी जिदोजहद जारी रखते हैं जब तक आप अपना मंजिल, अपना मकसद हासिल ना कर लें। हाँ, एक बहुत बड़ी कॉल है फाइनल कॉल, यानी कि अगर इसके बाद क्या इसके बाद हमने सियासत खत्म तो नहीं कर देनी, हमने इसके बाद भी सियासत करनी है, लेकिन बड़ी कॉल है, बड़ा जलसा है। उसके बाद पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि आगे वो किस तरह चीजों को लेके जाएंगे। खान साहब ने कल अडियाला में ये बात की है कि वो देखते हैं कि प्रोटेस्ट से और एहतजाज ही अब वे फॉरवर्ड है, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा होप भी दी। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं लगता इससे कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पिछले पूरे 1 साल में कोई संजीदा कोशिश तो नहीं की गई। तो हमारे पास ऑप्शन ही अब सिर्फ एहतजाज का है। बाकी तो आप देख लें अदालतों में भी जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया है और जिस तरह अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे ना कोई इम्प्लीमेंट हो, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ जो रिजर्व सीट का था? क्या अमर माने हैं? आर्टिकल 190 तो कहता है कि पाकिस्तान का हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के एड में आएगा। एड में क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे वो गेंदरी और पता नहीं हथौड़े लेके सारे पीछे पड़े हुए कि सुप्रीम कोर्ट को हमने कहीं का नहीं छोड़ना, कोई एक ही इदारा रह गया है जो इस फस्तायत के सामने खड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल में आप मुझे बताएं खान साहब, और हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? पार्लियामेंट में जो सूरत हाल है आपने उस दिन देखा, जिस तरह से वो कानून साजी की गई है। यार कोई हम मुल्क दुश्मन तो नहीं है। आपने अगर कोई अच्छा कोई कानून पास फर्ज करें करना है, आप हमसे एंगेज करें, आप हमसे बात करें। आपने आके 5 मिनट में जो है वो सारा जो पास किया है, अगर कोई आप पॉजिटिव भी लॉ मेकिंग फर्ज करें करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं, और कल इस पे भी खान साहब ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि यार कौमी असम्बली में कम से कम आप चीजों को डिस्कस तो करें। ये तो पोस्ट ऑफिस से भी कोई आगे की चीज बना दी है कि कागज आया, पास किया, चला गया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, क्या लगता है बिलावल भुट्टो ने जिस नाराज़ी का इजहार किया, उस नाराज़ी के बाद कोई और प्लान है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, या फिर आपको ये लगता है कि आप ही का उठाया गया इकदाम जो है वो किसी और प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है? देखिए, बिलावल साहब की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल में है, शायद नाना के नक्शे कदम पे जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी सियासतदान एस्पायर कर सकता है कि वो टॉप पोजीशन की तरफ जाए, लेकिन टॉप पोजीशन की तरफ जाने के लिए मेरे ख्याल में एक सियासी रहनुमा के लिए जो रास्ता है, अवाम के आंगन, खेत खलियान में से, पसीनों और मजदूरों के बीच में से गुजर के आप इख्तिदार तक जब पहुंचते हैं तो वो देरपा होता है, इसके पीछे कौम खड़ी होती है। आपने देखा एक लंबी जद्दोजहद की है इमरान खान ने। खान साहब ने जब 97 में इलेक्शन लड़ा तो ये मैं समझता हूं कि अपना जो है
बिलावल साहब के लिए भी एक इसमें मिसाल हो सकती है कि इमरान खान तो आउटसाइडर थे। इमरान खान के तो कोई दादा नाना कोई नहीं थे पाकिस्तान के, कोई वजीर आजम या गवर्नर या वजीर आला। इमरान खान ने तो जीरो से स्टार्ट लिया, 97 में पूरा इलेक्शन हार गए, 2002 में एक सीट उनकी अपनी आई, बाकी तो कोई सीट नहीं थी। और फिर एक वक्त ये आया कि 2/3 से ज्यादा जो है हमें अक्सरियत मिली है इस बार। तो ये चीजें बिलावल के लिए मैसेज है इसमें कि अगर आप टॉप पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप कहा कि आप जाइए, लेकिन उसके लिए फिर जोड़ तोड़ नहीं, फिर दरवाजे से जाना है, फिर दीवार फांग के नहीं जाना। और दरवाजे से जाने का मतलब यह है कि आप अवाम का जेन्युइन मैंडेट लेके आए, आप वोट लेके आए, अवाम की ताकत से हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप खान साहब से मिल के आए और आज भी खान साहब, उसमें भी आपने बताया कि खान साहब के हौसले बड़े बुलंद हैं। आज खान साहब ने कहा 2 गलतियां हुई, एक एक्सटेंशन के हवाले से और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी जब तक 2/3 अक्सरियत ना होती। और साथ उन्होंने कहा कि आप फैसला करना है गुलामी या आज़ादी। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात को आज उन्होंने जिस अंदाज में कहा है और कहा है कि अब वापसी के रास्ते नहीं हैं, तो मैंने उसी हवाले से पूछा है कि क्या 9 नवंबर का जलसा इन चीज़ों को फाइनल करेगा या उसके बाद भी अभी स्टेप होंगे? नहीं, उसके बाद भी सारे प्लान या सारे मंसूबे एक ही दिन के लिए तो नहीं होते। उसके बाद भी 10 नवंबर को भी इस मुल्क में होना है और इस मुल्क में सियासत होनी है। तो हमारा तो कोशिश यही है कि हम जो असल हमारा मकसद है कि खान साहब की रिहाई हो और हमारी मैंडेट की जेन्युइन जो हमारा मैंडेट है उसकी वापसी हो। अवाम ने तो वोट इमरान खान साहब को दिया है, हक तो इमरान खान साहब का और उनकी जमात का हमारा है। ये हुकूमत हम बनाएं, या अगर जमहूरियत में आपने ये करना है कि किसी को कागज थमा दें कि आप जाएं और उस पर जो है तो आप चलें हुकूमत, तो आप चला लेना हुकूमत। शहबाज साहब की क्या आपको कोई फील होता है कि कोई गवर्नमेंट है इस मुल्क में, इस पर कोई लोगों तो वज़रा के नाम तक नहीं है ना, उनको ये पता है, एहसास है कि मैं वजीर हूँ। उनको खुद कब पता है इंसान की अपना एक जितना भी आप जैसे भी हो, लेकिन एक अंदर एक इंसान तो होता है, उसको पता है अभी मैं चीज में हार गया हूँ। उनको ये पता है कि मेरे पीछे कौम नहीं खड़ी, मेरे पीछे अवाम। आप सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर ये वोट जेन्युइन होता, अगर मुस्लिम लीग नून अपने दम अपनी ताकत पे पार्लियामेंट में पहुंची होती तो वजीर आजम शहबाज साहब नहीं होते। वजीर आजम उनके एक ही उनके लीडर है उनकी जमात में, जो उनके जो है साबिक वजीर आजम है, वो फिर नवाज शरीफ साहब को बनाते या खुद बनते। तो मुस्लिम लीग नून में तो सीनियर आदमी हुआ है। अगर नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा उनको नहीं मिली या उन्हें नहीं ली, इसका मतलब है कि कुछ मसला है ना, कहीं कोई इशू है जिसकी वजह से शहबाज साहब को आगे किया गया है। तो अब एक चीज बड़ी क्लियर हुई है, जो आपने खान साहब की बात की है। खान साहब ने जो आपने कहा कि उन्होंने क्लियर ये बात की कि भाई आगे अब जाने का एक ही रास्ता है कि गुलामी का जो रास्ता है उसको हमने तर्क करना है। तो कौन सा पाकिस्तानी है जो इस बात से डिसएग्री कर सकता है कि पाकिस्तान तो गुलामी के खिलाफ ही बना था, वरना खा पी तो हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी रहे थे, किसी ने हमें नमाज से तो नहीं रोका था, ना किसी की जरूरत थी, लेकिन हम अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे थे ना। हमारे ऊपर कोई और आका था, तो आका चाहे आपके सर के ऊपर इधर बैठा हो या 7 समुंदर पार बैठा हो, अगर आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो फिर आपकी आज़ादी बराए नाम है।